आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स है वो कोलाइड करते हैं और एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, कोलिजन के बाद ही एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं एक है बॉल या कोई भी मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1, मैं इसको u1 से रिप्रेजेंट करती हूँ। दूसरा मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये है बिफोर कोलिजन। जब ये कोलाइड करेंगे तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये कोलिजन होगी m1 u1 एंड m2 u2 एंड आफ्टर कोलिजन जब कोलिजन ये कर लेंगे तो भी ये इसी डायरेक्शन में जाएंगे। इनकी वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो जाएंगी m1 v1 एंड m2 v2। अब हमने क्या करना है, हम इसके लिए जो कितने वेलोसिटीज़ में चेंज आया है ये तो हमें पता है। ये जो कोलिजन के बाद जो चेंज आया है हमने वो फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वी नो दैट मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हमने कोलिजन से बिफोर जो है वेलोसिटीज़ u1 ली है तो हमारी वेलोसिटीज़ हो जाएंगी mu, और आफ्टर कोलिजन v लिखा है तो हम उसको v से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, फॉर फर्स्ट वन m1 u1 एंड फॉर सेकेंड वन प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 इसका v1 प्लस m2 इसका v2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम v1 को उस साइड पे लेकर जाएंगे, मतलब कि m1 के टर्म्स को अलग करेंगे और 2 के टर्म्स को अलग करेंगे। सो m1 u1 पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव m1 v1, ये यहाँ पे m2 v2 रह गया, ये इधर आएगा तो माइनस, पॉजिटिव है यहाँ आ गया तो माइनस m2 u2। इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे m1 कॉमन है और यहाँ पे m2 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, m1 u1 माइनस v1 एंड दिस इज m2 v2 माइनस u2। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी कोलिजन में लाइक इलास्टिक कोलिजन की टाइप हमने पढ़ी है ना, उसमें अगर मोमेंटम आपका कंजर्व है तो इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग इट इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। सो इसके लिए बन जाएगा 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वेयर। सेम फॉर आफ्टर कोलिजन 1/2 m1, ये वेलोसिटी v1 है ना, सो v1 स्क्वेयर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वेयर। अब इसमें से अगर हम देखें तो 1/2 और हाफ जो है ये क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वेयर प्लस m2 u2 स्क्वेयर, और इसी तरह 1/2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2 v2 स्क्वेयर। ये हो जाएगा कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, m1 u1 स्क्वेयर प्लस m2 u2 स्क्वेयर, यहाँ से m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2 v2 स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, अगेन m1 की टर्म्स को अलग करेंगे, m2 की टर्म्स को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा m1 u1 स्क्वेयर माइनस, पॉजिटिव है इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा m1 v1 स्क्वेयर, यहाँ से m2 v2 स्क्वेयर रह गया था, ये पॉजिटिव टर्म इधर आएगी तो ये नेगेटिव m2 v2 u2 स्क्वेयर। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे m1 कॉमन है, यहाँ पे m2 तो वो कॉमन ले लेंगे, m1 इज़ इक्वल टू u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर, सेम m2 इज़ इक्वल m2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर। अब लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 कौन सी है? ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करते हैं तो m1u1 माइनस v1 अगेन रिपीट कर लिया इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन 2 पे डिवाइड करते तो नीचे आ जाएगा m1u1 माइनस v1, यहाँ पे आ जाएगा m2u1 v2 माइनस u2। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो m1 के साथ कैंसिल हो जाता है और m2 के साथ कैंसिल हो जाती है, ठीक है। यह रह के जाता है u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, और यहाँ से v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब अगर इसको हम देखें तो ये ऊपर वाले टर्म फार्मूला के अकॉर्डिंग है। फार्मूला कौन सा है? अलजेब्रिक फार्मूला है a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ऊपर की टर्म्स को ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। यहाँ से ये भी ओपन हो जाएगा v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव के टर्म कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से भी कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह जाता है? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 प्लस u2। हम इसको नाम देते हैं दिस इज़ इक्वेशन 4। क्या करेंगे? हमें वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है ना, तो पहले हम v2 को निकालते हैं। जब इसमें से v2 को निकालेंगे तो देखिए ये u2 उस साइड पे जाएगा, ये पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव, तो v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ये हो गई v2 की वैल्यू। नाउ name it equation 5 and we will put equation 5 in equation 1। equation 5 को equation 1 में पुट करते हैं तो बन जाता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1, ये v1 की जगह v1 आ जाता है प्लस m2 v2 की जगह ये वैल्यूज़ आ जाएगी। क्या रह जाएगा? u1 प्लस v1 माइनस u2। बाकी एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे। क्या बन जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1। इसको हम सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं एक एक के साथ। सो m2u1 प्लस 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 है अगेन m2v1 प्लस माइनस माइनस m2u2। क्या करते हैं हम? अब u की टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं और v की टर्म्स को दूसरी साइड पे लिखते हैं। ये v की दो टर्म्स है और बाकी सारी क्या है? u की टर्म्स है। तो इसको इधर लेकर आते हैं, या m1v1 प्लस m2v1 इट इज़ इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इस टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस m1u1²। ये भी नेगेटिव है, उधर जाएगा तो स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इसके ऊपर उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा m2u2। ये यहाँ से हम इसको चेक करते हैं तो ये दो टर्म्स मतलब रिपीट में आए हैं, ये कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? 2m2u2 और प्लस m1u1 एंड माइनस m1u1। यहाँ से m1v1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ देखें हम तो इसमें से v1 कॉमन है, v1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाता है? अंदर m1 प्लस m2 और यहाँ एज इट इज़ आता है m2u2। इन दोनों में से जो है u1 कॉमन है तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 और बाहर आ जाएगा u1। m1 m2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने क्या निकालना है? v1 को निकालना है। तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2, इधर भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे m1 प्लस m2 और यहाँ भी m1 प्लस m2 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या रह गया? v1 इज इक्वल टू 2m2 m1 प्लस m2 u2।
और यहाँ से क्या रह जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ u1। ये हो गई क्या, ये v1 की वैल्यू है। अगर हमें v2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 में से हम क्या करेंगे, v1 को निकालेंगे तो u1 इधर आ जाएगा और वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉर v1 इज़ इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और इसी तरह से सारा प्रोसीजर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी।